सबको जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई तथा उनके द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, सितंबर 11। आज का वचन। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। निर्गमन अध्याय 3 पद 7। आपकी कठिनाइयां चाहे कैसी भी क्यों न हो, हृदय पूर्वक विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपके कष्ट, दुख, निर्धनता और कसौटियों को देखा है। मानवीय सहानुभूति ना खोजें। आपके दुखों में आपको किस रीति से सांत्वना देना और आपकी कठिनाइयों में किस रीति से आपकी सहायता करना, उसे केवल प्रभु ही जानता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि परमेश्वर को आपके कष्ट देखने दीजिए। पौलुस बहुत ही अधिक क्लेशों में से गुजर रहा था। 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 3 से 10। परमेश्वर ने इन सब मुसीबतों को इसलिए उनके जीवन में आने दिया कि दुख और क्लेश में पड़े हुए लोगों को किस रीति से मदद करनी उसे वह जाने। शायद आपके ऊपर मुसीबत आ पड़ी हो और आप परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ा कर कहते हो कि प्रभु, मैंने आपके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया, किस लिए इन सब मुसीबतों को आप मेरे जीवन में आने दिए हैं। आपके पाप की शिक्षा के रूप में इन मुसीबतों को परमेश्वर ने नहीं भेजा, परंतु ऐसी ही परिस्थिति में जो लोग पड़े हैं उनके लिए आप सांत्वना का कारण बने, इसलिए शिक्षा के रूप में भेजा है। निदान ये सभी मुश्किलों, दुखों और तकलीफों के द्वारा परमेश्वर हमको स्वर्गीय बुलाहट के लिए तैयार कर रहा है। इन सभी के द्वारा हम आत्मिक रीति से बल प्राप्त करते हैं। उदाहरण के रूप में, ऊंचे पहाड़ पर दृढ़ और ऊंचे पेड़ होते हैं। हवा जब भयंकर रीति से चलती है तब पेड़ की जड़ गहरे और गहरे में उतरते जाते हैं। हर एक तूफान जड़ को गहराई में ले जाती है। इसी कारण से पेड़ मजबूत और ऊंचा होता है। इसी रीति से जिंदगी के हर एक तूफान, चाहे वह परेशानियां, निर्धनता, कसौटियां, बीमारियां, अकेलापन या पारिवारिक झगड़े हों, हमें शिक्षित करने के लिए नहीं, परंतु आत्मिक रीति से मजबूत बनाने के लिए है। उद्धार पाने के बाद जिन जिन दुखों का मुझको सामना करना पड़ा, उनके लिए मैं हृदय पूर्वक परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। सन 1929 से 1935 तक परमेश्वर ने मेरे जीवन में हर एक प्रकार के दुख को आने दिया। मैं उसके लिए परमेश्वर का आभार मानता हूँ। उसने मुझे अनुग्रह दिया, इसलिए किसी भी समय मैंने बुड़बुड़ा कर ऐसा कहा हो मुझे स्मरण नहीं आता। मैंने विश्वास किया कि मेरे लिए परमेश्वर की यह योजना थी। उन दिनों में परमेश्वर ने मुझे अनेक आत्मिक पाठ सिखाए और वे स्वयं मेरे लिए वास्तविक और कीमती बन गए। किताबों के पढ़ने के द्वारा या किसी कॉलेज में जाने के द्वारा यह पाठ हम कभी नहीं सीख सकते। जिंदगी में किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े तो चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर अपने समय में और अपनी रीति से आपको छुड़ाएगा। प्रभु ने हमारा दुख देखा है, इसे यदि हम स्मरण रखें तो हमको सांत्वना मिलेगी और परमेश्वर के हृदय के निकट हम लाए जाएंगे, और वह भी यहाँ तक कि दूसरों को सांत्वना देने की सेवा हम कर सकेंगे। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।